सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए कैसे रोशन आनंद सर कुछ भाई के निधन के बाद पटना के रोशन यादव सर को फाइनली बेल मिल गया। अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं और इसी बीच हमारे साथ पटना के ही एक मशहूर शिक्षक शशि शरण सर हैं। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कोचिंग विवाद पटना में एक अलग लेवल पे क्यों जा रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, रोशन सर को बेल मिलने में इतना दिक्कत क्यों हुआ और उनके इकलौते जिगरी भाई प्रिंस यादव की आखिर मौत कैसे हुई। तो चलिए सर, आपसे पहला सवाल है कि ये कोचिंग विवाद, कोचिंग माफिया, ये सारी चीजें आज के समय में मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या प्रिंट मीडिया हो, इसका जनक पटना में कौन है? देखिए, बिहार के अंदर में ये पहली बार इतने बड़े लेवल पे घटना हुई है। आज तक पूरे भारतवर्ष में आपने कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी चरम पर प्रतिस्पर्धा पहुंच जाएगी, एक छोटे से विवाद को इतने बड़े लेवल तक पहुंचा दिया जाएगा, ये कोई नहीं सोचा था। और इसमें सबको पता है, न्यायपालिका भी देख रही है और सब लोगों ने देखा कि कौन सही है और कौन गलत है। बात उस बात की नहीं है, बात उस बात कौन सही है और कौन गलत। देखिए, उसमें वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि पहले आरोप लगाया गया फायरिंग को लेकर के, फिर शुरुआत में पता चला कि आपने खुद आगे क्लियरली अगर स्टेटमेंट दे दिया गया होता, अगर खान सर के द्वारा क्लियरली कह दिया गया था कि भाई हमने अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए हमने हवाई में फायरिंग कराई, तो बात ही इतना नहीं बढ़ता। बात वहीं से शुरू हुई और फिर बाद में रोशन सर की गिरफ्तारी हुई और फिर वो बात लगातार आगे बढ़ती चली गई। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इससे पूरे बिहार का थू हो रहा है भारतवर्ष में। दूसरा बड़ा मामला यह है कि अब बिहार के जो पटना बच्चे आते हैं वो अलग अलग गांवों से आते हैं। जब किसी गांव के माता पिता अपने मोबाइल के वीडियो पर ये देखेंगे कि शिक्षक आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, तो हमारे बेटे और बेटियों का क्या होगा, तो असर सब पर पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, असर सब लोगों पर पड़ेगा और वो अपने बच्चों को भेजना पटना बंद कर देंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। और तीसरी बात, ये विवाद जब शुरू हुआ था उसी समय इसको सुलझा लेना चाहिए था, सुलझा लेना चाहिए था। किसी ने सोचा नहीं होगा किसने गलती किया। देखिए, गलती क्या, इसमें तो आपसी बातचीत होनी चाहिए थी। आपसे बातचीत रुक सुलह, भाई गार्ड का लफड़ा। मुझे एक बात बताइए कि मेरे कल को मेरे ड्राइवर और गार्ड किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या मुझे उठा के आप जेल भेज दीजिएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जांच हो जानी चाहिए प्रॉपरली, और जांच होने के बाद जब अगले दिन वीडियो आया। अच्छा, एक बात और है, केस होता है तो क्या केस वापस नहीं होता है? वापस भी तो होता है ना, तो काहे नहीं वापस कर। प्रिंस यादव जो रोशन आनंद सर के इकलौते भाई थे, 29 वर्ष के थे, उनकी मौत के पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक गहरा धब्बा है ये प्रिंस यादव जी का जाना। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। और सुनिए, ऐसा ढेर लोग संवेदना दिया होगा, इस संवेदना से कुछ होने वाला नहीं है। कोई संवेदनाएं और कोई आकर कोई कुछ भी कह दे कि बहुत पीड़ा हुई है, असल पीड़ा उस परिवार पर गुजरती है जिस पर बीतता है। और दूसरी बात, दुनिया की कोई ताकत किसी भी परिस्थिति में उनके भाई को लाके अब नहीं लौटा सकती है। रोशन यादव सर अब क्या करेंगे? उनके पास कानून का रास्ता खुला हुआ है, विकल्प है। वो जांच की मांग करेंगे, प्रॉपरली उस पर केस लड़ी जाएगी और केस लड़ के अपने साथ वो न्याय करेंगे। पटना के शिक्षक, जो आप लोगों का समूह होता है, आप लोगों का ग्रुप होता है, टीम होता है, अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबके अंदर में घोर निराशा का माहौल है। इस बात को आप मान लीजिए कि सभी शिक्षक जो हैं अब निराशावादी स्थिति के अंदर में आ गए हैं, क्योंकि जब ऐसा शिक्षक वर्ग के साथ होगा तो ये लांछन ही है ना। तो पूरा किसने किया, पूरा ये शुरुआत किसने किया? लड़ाई शुरुआत जो है खान ग्लोबल स्टडीज और रोशन आनंद के ज्ञान बिंदु के बीच में लड़ाई शुरू हुई। प्रतिस्पर्धा का दौर था, रिजल्ट की कहानी शुरू हुई। रिजल्ट से पहुंचते पहुंचते वो बैनर पोस्टर की बात आई, बैनर पोस्टर से पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गया। आज अगर उस लड़के को नेपाल जाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर उसका नेम ना होता, एफआईआर के अंदर में नाम नहीं होता, तो क्या वो लड़का, देखिए आप भी, ठीक है नहीं जाना चाहिए थे, कानून के सामने आना चाहिए था, ये लीगल बात होता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई भी एफआईआर लॉन्च होता है तो लोग पहले हट जाते हैं कि भाई एंटीसिपेटरी बिल ले लेंगे, तब सामने आएंगे। कोई 100% लोग अब कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे कि नेपाल नहीं जाना चाहिए था, यहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे उसका ऑलरेडी एक भाई जेल चला गया जो सब कुछ करता था, और दूसरे भाई का एफआईआर में नाम है, और दो ही भाई है, सगा दो ही भाई है। तो भाई एक भाई करता क्या? तो बिहार के लोगों को सबसे नजदीक दिखता है कि नेपाल में चले जाए, वहां पुलिस जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, तो वो नेपाल चले गए। कानून का सम्मान करते हुए यही रह जाते, लोग यही कहेंगे। लेकिन सब लोग करता वही है, जितने भी लोग ये सलाह देते हैं करते सब लोग वही हैं। लोग एंटीसिपेटरी बिल के इंतजार में होते हैं कि हम एंटीसिपेटरी बिल फाइल करेंगे या बच जाएंगे, ऐसा जो भी होता है। उसको नेपाल जाने की जरूरत को, ना वो नेपाल जाता ना ऐसा कुछ घटना होता। अगर वो नेपाल नहीं जाते तो ऐसा अगर शुक्रवार को इनको बेल मिल गया रहता, शुक्रवार को जिस वकील साहब की हियरिंग था, पता नहीं वकील साहब जो हैं वो अपीयर नहीं हो पाए कोर्ट के अंदर में, उनका जूनियर अपीयर हुआ। कुछ लोग चला रहे हैं खबर के अंदर में कि भाई नहीं, वो शायद बोले कि हम तैयारी करके नहीं आए, मतलब जो भी बात कह रहे हैं कि वकील साहब बीमार थे।
वो बीमार थे, लेकिन मेरा बताइए कि अगर शुक्रवार को वकील साहब अगर इंसानियत के नाते अगर पेश हो गए रहते तो शायद ये दुर्घटना ना होती। देखिए अब क्या है ना कि अब शायद और केवल पे ये बात रह गई है, ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस पीड़ा को ईश्वर जो है रोशन आनंद सर को सहन करने की शक्ति दे। ये हमारे लिए, आपके लिए सिर्फ एक पंक्ति, एक जज्बात, मिनटों घंटों का दुख हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति पर जीवन भर उसके कलेजे पर रौंदता रहेगा और उस बात की पीड़ा उसको आजीवन रहेगी कि मैं जेल गया और मेरा भाई की मृत्यु हुई, चाहे कारण जो। कोचिंग माफिया पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए कोचिंग माफिया शब्द ठीक नहीं, देखिए हम लोग भी कोचिंग संस्थान चलाते हैं, लेकिन हाँ कोचिंग संस्थानों के अंदर में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हेल्दी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं क्या है सबसे सस्ता शिक्षक पटना में खान सर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे सस्ते सस्ते कोर्स आते हैं, बहुत सारे, पटना के क्या छोड़िए, इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इनसे कम दाम पे, हमसे कम दाम पे पढ़ाते हैं। क्या सबसे ज्यादा बच्चे पटना में खान सर के पास है ऑफलाइन में? देखिए अब आंकड़ों के खेल के ऊपर रजिस्टर्ड आंकड़े क्या किसके पास है ये नहीं है, बच्चे सबके पास है। एक ही बच्चा होता है जो यहाँ भी पढ़ता है, कभी वहां जाके भी पढ़ता है, यहाँ भी पढ़ता है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि पटना के ऊपर जो ये लांछन लगा है, ये लांछन शायद अब मिटाना मुश्किल हो जाएगा। पटना के कोचिंग संस्थानों पे बम चलता है, ऐसी बातें बहुत बड़े बड़े जगहों पे की गई है। जरा सोचिए, बिहार के माता पिता पटना में बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेजेंगे जब उन्हें पता रहेगा कि कोचिंग संस्थाने पे बम चल जाता है। वही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बिहार के अंदर में ये जो घटना हुई है, अभी 2 व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की जो ये कहानी हुई है, जो भी ये पूरा मामला हुआ है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि गांव का एक एक व्यक्ति इस मामला को देख रहा है? एक एक बुजुर्ग जो सुबह में दतवन कर रहा है, बैठ के उभी का पिया रहा है कि क्या हो रहा है वहां, क्या नहीं हो रहा है। तो अगली बार जब उसको अपने बेटे को भेजना होगा, बेटी को भेजना होगा, तो क्या वो भेजेगा? अब भेजेगा भी तो 5 बार सोच के भेजेगा। इसके लिए कौन है दोषी? सब लोग दोषी हैं, ये दोनों के दोनों लोग उसमें फिर दोषी में खड़े हो जाएंगे, दोनों लोग खड़े हो जाएंगे। और वैसे आप करेंगे तो पूरे संस्थान है भाई। लेकिन सवाल ये उठता है, आप लोग आपस में बैठ के मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? जैसे देखिए हम आपको एक बात बहुत सिंपल बताते हैं, आपस में मीटिंग नहीं हो सकता कि सब आदमी का ईगो बहुत ऊपर रहता है, ये सच्चाई बात है। सच यही है कि सभी लोगों का ईगो जो है चरम पर रहता है, कोई अपने आप को कम नहीं समझता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि बुद्धिजीवी वर्ग, अंग्रेज के शासनकाल में चले बुद्धिजीवियों को एक साथ बैठा पाना बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए लोग एक साथ नहीं बैठते। ये बात सच है, इसको कोई छुपाने से कुछ होने वाला है नहीं। ये फैक्ट और रेयर बात है कि कोई भी आदमी, वो हम हो, रोशन आनंद सर हो, एसके झा सर हो, रहमान सर हो, जितने भी लोग, नवीन सर हो, खान सर हो, कोई का भी आप नाम ले लीजिए, एक दूसरे से मुस्कुरा के मिल लेंगे, लेकिन जब बात आएगी बातचीत कर कुछ समाधान निकालने की तो शायद वो मुश्किल हो जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है, और भी बहुत सारे अपना ज्वेलरी शॉप का अपना एसोसिएशन होता है, अलग अलग लोगों का, शिक्षकों का, लोगों को इंडस्ट्री का दर्जा मिला हुआ है, कोचिंग शिक्षकों का एसोसिएशन क्यों नहीं होता है? का दर्जा नहीं मिला हुआ है। कोचिंग संस्थानों को इंडस्ट्रीज की कई दिनों से मांग चल रही है कि कोचिंग संस्थानों को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए, ताकि हम अपनी संस्थागत रूप से चीजों को कर पाए। अब देखिए जिनके पास इंडस्ट्री होते हैं, बहुत सारे लोग कॉलेजेस को सरकार बीडा के थ्रू बहुत सारे बिल्डिंग के लिए जमीन दे देती है, लेकिन कोचिंग संस्थान इतने ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसकी बिहार में या भाई कई जगह उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। आप कहते हैं कि कोचिंग संस्थान के मानक पूरे नहीं हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 सीढ़ियां नहीं है, तो आप बताइए कि जिस बिल्डिंग में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उन बिल्डिंग को कैसे उसका नक्शा पास हो गया, कैसे वो कमर्शियल बिल्डिंग कर गया? जब आप कहते हैं कि इतनी पार्किंग होनी चाहिए, तो क्या उस बिल्डिंग को बनाने से पहले जब वो कमर्शियल बिल्डिंग रेंट के लिए दे रहे हैं मकान मालिक हमें, तो क्या वैसी परिस्थिति के अंदर में उनको पार्किंग उपलब्ध कराना चाहिए कि नहीं उपलब्ध कराना चाहिए कि हम लोग बिल्डिंग तोड़ के बना देंगे उनका? ऐसा नहीं होता है। तो चूक होती है, लेकिन अब चूक होने का मतलब ये नहीं कि सारी चूक संस्थान ही कर रहे हैं, आप इस बात को भी समझिए। चलिए, ये जेन्युइन मुद्दों पे हम लोगों ने इनसे बातचीत किया और बड़ी बारीकी से इन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा। शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिन लोगों को समझ में आएगा उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, दूर तक पहुंचाइएगा। और ये कोचिंग माफिया जो शब्द का इजाद हुआ है बिहार में, उसके जनक कौन है? पहले ये शब्द बिहार में नहीं कहा जाता था, कोटा ओटा में होता था और दूसरे जगहों पे होता था, बिहार में ये शब्द नहीं था। और ये खान सर के आने से पहले बिहार में इस प्रकार के कोचिंग इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा नहीं था, और शिक्षक पहले भी 11 रुपया में पढ़ाते थे। रहमान सर 11 रुपया में, और भी बहुत सारे शिक्षक थे जो कम पैसे में पढ़ाते थे, और आज भी खान सर से ज्यादा कम पैसे में पढ़ाने वाले पटना में शिक्षक हैं। लेकिन इन सब विवाद के बीच में एक युवक जो अब हमारे बीच में नहीं है, और जो रोशन सर का नुकसान हुआ है, वो शायद उसका भरपाई कभी नहीं होगा। क्या सच में खान सर
रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस सर का हत्या करवाए हैं उस होटल मालिक से मिलकर, या